नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। राजस्थान सेट एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में जो अभी संविदा आधारित भर्ती है उससे पहले और या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी आने से पहले शायद सेट का एग्ज़ाम पॉसिबली हो सके, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से सेट की मांग हो रही है और 2023 के बाद सेट का एग्ज़ाम आयोजित नहीं हुआ है। तो 26 मार्च शायद 2023 को लास्ट अपना एग्ज़ाम हुआ था और इसी सिलसिले में आज का अपना सेशन भी है, जिसमें साल 2023 वाला जो सेट का पेपर था जो गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, इसी की आंसर की को लेकर आज अपन चर्चा करने वाले हैं पेपर फर्स्ट की। तो राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर नेट की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि सेम सिलेबस होता है और सेम पैटर्न होता है। तो आप चाहे उसको एक एज ए पेपर मान के सॉल्व कर लीजिए या फिर कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मान के सॉल्व कर लीजिए, दोनों में ही आपको बेनिफिट है। और यदि आप पहली बार अपने चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों के लिए मिलती रहें। और सबसे अच्छी बात है, जो भी अब लेटेस्ट अपडेट होती हैं वो तुरंत आप लोगों को मिल जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग ज़रूर कमेंट करें। चलिए, इससे पहले ऐसे स्टूडेंट जिनका नेट सेट या जेआरएफ का टारगेट है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर जून और दिसंबर साइकिल के ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, इंग्लिश के बैचेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। और जेआरएफ अड्डा का जो ऑफलाइन सेंटर है वो जयपुर गोपालपुरा बाईपास त्रिवेणी पुलिया पर है। और ऐसे स्टूडेंट, ये केवल ऑफलाइन के केवल 6 सब्जेक्ट्स हैं, ऑनलाइन में काफ़ी सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो आप लोग जो हैं वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को डेली फ्री टेस्ट है, फ्री पीडीएफ है, फुल लेंथ की मॉक टेस्ट है। ये जेआरएफ अड्डा का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, आप इसमें ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी कोर्स है उसमें एनरोल कर सकते हैं। फ्री फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं, फ्री काउंसलिंग सेशन है। जेआरएफ अड्डा पर आप लोगों के लिए बाईलैंग्वेज जो है वो कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन करें। और जेआरएफ है तो जेआरएफ अड्डा है, तो आप लोग ज़रूर इस टीम के साथ बने। चलिए, तो आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। और ये जो पेपर था अपने राजस्थान में जो सेट एग्ज़ाम हुआ था, सेट एग्ज़ाम का पेपर था, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी जो नेट की तैयारी कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स को पेपर सॉल्व करने में। तो चलिए बात करते हैं। पेपर मतलब अच्छा था और नॉर्मल लेवल रहा है पेपर का। तो सेट का एग्ज़ाम है और राजस्थान में आप लोगों को पता ही है काफ़ी लेवल के पेपर होते हैं। तो एक बार आप इसको सॉल्व ज़रूर करना, और इसमें आपको नेट में भी बेनिफिट मिलेगा और अगर सेट होता है राजस्थान में तो भी बेनिफिट मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इक्वलिटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि छात्र अधिगम प्रक्रिया में क्या समानता है। तो देखिए, पहला, टू ट्रीट एवरी स्टूडेंट इक्वली, ये तो पॉसिबल भी नहीं है। सेकंड है, टू प्रोवाइड देम सपोर्ट एज पर देयर इंडिविजुअल नीड, बिल्कुल अपन एक एज ए शिक्षक जो है बच्चों को उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। टू प्रोवाइड देम इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, ठीक है, उन्हें विकास के समान अवसर उपलब्ध होते हैं। और टू बिलीव विथ द स्टूडेंट्स इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, जनरल और ईटीसी, ठीक है। तो ये जबकि अपना काम है छात्र और अधिगम, ठीक है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार क्या किया जाता है, उन्हें विकास के समान अवसर होंगे। तो कमज़ोर छात्र कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनके लिए एक्स्ट्रा कुछ उनकी आवश्यकता के अनुसार करना पड़ता है। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा कि टू प्रोवाइड देम सपोर्ट एज पर देयर इंडिविजुअल नीड, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें सहायता उपलब्ध करवाना। द प्राइमरी टास्क ऑफ ए टीचर इज, यानी कि एक शिक्षक के प्राथमिक कार्य पूछे हैं, टू सिमुलेट, मोटिवेट एंड गाइड स्टूडेंट्स लर्निंग, ठीक है, छात्रों के अधिगम को प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना और मार्गदर्शन करना, यही राइट आंसर है। टू टीच गुड हैबिट्स इन स्टूडेंट्स, चलिए ये भी थोड़ा बहुत कहीं होता है। प्रिस्क्राइब सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक यूनिट्स, ये तो एक टीचर का वैसे भी काम है, लेकिन प्राथमिक कार्यों में नहीं आता है, वो तो क्लासरूम के कार्यों में आता है। और टू सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रिंसिपल, पेरेंट्स एंड सोसाइटी, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, छात्रों के अधिगम को प्रोत्साहित, प्रेरित और मार्गदर्शित करना। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द लेवल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, लाइक प्रिपेयर ए डायग्राम ऑन एग्जाम्पल द कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ, कॉन्क्लूड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि निम्न प्रश्नों का क्या स्तर है कि
एक आरेख तैयार करें हैं रिक्त स्थान के घटक भागों की व्याख्या कीजिए की विशेषताओं का निष्कर्ष निकालें। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है, एनालिसिस है, क्रिएटिविटी है और एप्लीकेशन लेवल है। तो ये इसका जो लेवल है वो एनालिसिस है। किसी भी क्वेश्चन को एनालिसिस करने के लिए देखिए उसके आरेख बनाए जाते हैं, अलग अलग भागों की व्याख्याएं होती हैं और उसकी विशेषताओं का निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो विश्लेषण स्तर हो जाएगा, एनालिसिस स्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, ये पॉलिटिकल साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर फर्स्ट था। ठीक है, हालांकि शायद पेपर उस समय ये सबका एक ही दिन हुआ था, तो हो सकता है पेपर फर्स्ट सबका कॉमन हो और पेपर सेकंड सबके जो सब्जेक्ट के वो अलग अलग थे। was the educationist who gifted kindergarten education system to the world। मतलब किंडरगार्टन पद्धति किसने दी थी, तो ये आप सब लोग जानते ही हैं, फ्रोबेल के द्वारा जो है वो किंडरगार्टन पद्धति का जो है निर्माण किया गया था। मूक से संबंधित काफ़ी बार मैं क्वेश्चन कहता भी हूँ। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है मस्ट कंटेन द 4 क्वाड्रेंट्स एज पर स्वयं गाइडेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, लिस्ट सीक्वेंस ऑफ दीज क्वेश्चन। तो देखिए ई ट्यूटोरियल वीडियो है, ई टेक्स्ट रीडिंग मटेरियल है, सेल्फ असेसमेंट टेस्टेज हैं और ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, स्वयं के दिशा निर्देशों के अनुसार मूक के 4 चतुर्थांश होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको जो मूक पढ़ाया है, तो आप उस वीडियो को सर्च करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो कौन कौन से हैं, तो ये बिल्कुल पहला ही राइट आंसर है। उसके अंदर आप लोगों के ई ट्यूटोरियल वीडियो है, ई टेक्स्ट पठन है, स्वयं मूल्यांकन परीक्षण है और ऑनलाइन चर्चा फोरम है। ठीक है, इनका ये क्रम पूछा था सूची के, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेगरिज्म। ये जो अपन ने साहित्यिक चोरी की बात की थी, ये भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाया है। इज अलाउड बाय यूजीसी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रूल एंड रेगुलेशन बाय यूजीसी। यानी कि आपको कितनी किसी दूसरे के मटेरियल को आप ले लेते हैं या किसी दूसरे का कॉपी कर लेते हैं, तो कितना परसेंट जो है इसमें चोरी नहीं मानी जाएगी, एक तरीके से अपन कह सकते हैं, तो वो 10% ही होता है। ठीक है, इसके अलग अलग लेवल हैं, वो आप लोग जरूर पढ़ना, वहां से भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि गुणात्मक शोध का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो देखिए किसी नृ जातीय वर्णन है, किसी व्यक्ति अध्ययन है, केस स्टडी है, फोकस ग्रुप है, सकेंद्रित समूह है, ठीक है, एथेनोग्राफी है। तो सर्वेक्षण जो है वो डीप गुणात्मक में नहीं आता है। ठीक है, वो एक नॉर्मल जो है सर्वेक्षण शोध के अंदर आता है। तो ये शोध के प्रकार मैं अभी आप लोगों को थोड़े दिन में पढ़ाऊंगा, तब आप लोग इसको और डीपली समझ लेना। Which of the following interferencing statistics data analysis technique will you use for the data that is less than 15 and selected using convenient sampling technique। यानी कि सुविधाजनक नमूनाकरण तकनीक का उपयोग करके चुने गए और 15 से कम डेटा के लिए आप निम्न में से कौन सी अनुमानित सांख्यिकी डेटा विश्लेषण तकनीक का प्रयोग करेंगे। तो नॉन प्रिमेटिक टेस्ट, यानी कि एक अप्राचालिक परीक्षण का जो है अपन इसमें उपयोग करेंगे। नेक्स्ट अपन ये थोड़ा सा जो है डाटा विश्लेषण से था आप लोगों के लिए, एक अप्राचालिक विश्लेषण। तो ये परीक्षण के प्रकार हैं, उनमें से कौन सा हो जाएगा, 15 से कम डाटा के लिए अप्राचालिक परीक्षण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूजफुल सॉफ्टवेयर टू एनालाइज द डाटा ऑब्टेन्ड थ्रू रिसर्च। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, SPSS है, पाइथन है। तो अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं है। तो बिल्कुल SSPS का नहीं है। बाकी देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीट वगैरह बनाते हैं अपन, पाइथन और SPSS में इसमें क्या होता है, इनका आंकड़ों का विश्लेषण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स डज नॉट बिलोंग द टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज इन रिसर्च। तो इम्पर्सनल, जो साक्षात्कार के प्रकारों में कौन सा अनुसंधान से संबंधित नहीं है, तो इम्पर्सनल इंटरव्यू, अव्यक्तिक जो साक्षात्कार है वो संबंधित नहीं है। जो स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है और पर्सनल इंटरव्यू ये सब संबंधित है। ये जो डी है वो संबंधित नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें, कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आया था बहुत से, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द बिलोंग। तो साइंटिफिक एंड क्रिटिकल माइंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत में वैज्ञानिक और आलोचनात्मक मस्तिष्क को उसकी नींद से फिर से जगाना होगा। वैदिक और उपनिषद ऋषियों की दृष्टि पर आधारित प्राचीन संस्कृति ने हमारे सांसारिक जीवन के महत्व को कम नहीं किया। वस्तुतः ऐश्वर्य भीतर और बाहरी इस संस्कृति के प्रेरक शक्ति हैं। लगभग 1-1.5 सहस्त्राब्दी से हमारी संस्कृति ने इस उत्तम संतुलन को छोड़ दिया है और हमारे स्थलीय जीवन के तपस्वी खंडन में फंस गई है। इसके साथ ही महान भारतीय सभ्यता का पतन शुरू हो गया है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य देखिए, बच्चों को पैसे कमाने के लिए सूचना रिकॉर्डिंग मशीन और रोबोट बनाना है।
गणित, कंप्यूटर और मशीनें इन दिनों हर जगह हैं, क्योंकि वे आकर्षक नौकरियां उन विषयों के प्रवेश द्वार हैं जो इस पुनरावृत्ति का आनंद नहीं लेते। इतिहास, भूगोल, मातृभाषा और संस्कृत जैसी भाषाएं बाहर हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली का दूसरा गंभीर दोष यह है कि घोर अराष्ट्रीयकरण कर रही है। गोयथे के अच्छे परिचय के बिना कोई भी जर्मन शिक्षा पूर्ण नहीं मानी जाती है, लेकिन भारतीय शिक्षा को हमारी संस्कृति के स्रोतों के बारे में ऐसी कोई चिंता नहीं है। ठीक है, ये प्राचीन संस्कृति से संबंधित है। यह विडंबना है कि भारतीय शिक्षा बिना किसी आलोचना के पश्चिम का अनुकरण करने की कोशिश कर रही है। जब पश्चिम स्वयं शिक्षा और संस्कृति के अपने संस्थानों के संबंध में विश्वास के संकट से गुजर रहा है, तो यह हताशा में सोचा जा रहा है कि क्या गलत हो गया, क्योंकि यह नशीली दवाओं की लत, हाई स्कूल के छात्रों के बीच किशोर गर्भावस्था, सभी उम्र के लोगों के साथ साथ एक सामाजिक संगठन के बीच एक मौजूद निराशा की बढ़ती समस्या पर सामना कर रहा है, जो करुणा और प्रेम की बजाय लालच पर अधिमूल्य स्थापित करता है। तो क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के लिए द पैराग्राफ से, पैसेज से या कॉम्प्रिहेंशन से। द ऑथर ऑफ द पैराग्राफ वांट टू इंडियन कल्चर, तो पुनर्जीवित करना चाहता है। शुरुआत की लाइन ही है, भारतीय संस्कृति को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, तो पुनर्जीवित करना चाहता है। द वर्ड ऑपलेंस इज इन पैराग्राफ, यानी कि ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य का क्या संबंध है? धन से, बिल्कुल शांति और मूल्य से नहीं है, तो बिल्कुल ये भी इजी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इशू फीड बाय द वेस्टर्न सोसाइटी एज पर देयर अबव टेक्स्ट, तो प्री मैट्रिक सेक्स अमोंग एब्सुलर्स, वेरियस एडिशंस, डिप्रेशन, लेक ऑफ फेथ इन गॉड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार पश्चिमी समाज द्वारा किया जाने वाला मुद्दा नहीं है? किशोर अवस्था से पूर्व, किशोरों के बीच विवाह पूर्व यौन संबंध, विभिन्न व्यसन, हताशा और ईश्वर में विश्वास की कमी, तो बिल्कुल ये इनके बीच का मुद्दा नहीं है। बाकी क्योंकि वो सब कॉमन रूप से जो है गॉड में विश्वास करते हैं, पश्चिम सामना किया जाने वाला मुद्दा नहीं है, तो ईश्वर में विश्वास। बाकी सब वो क्या करते हैं भाई, हताशा है, निराशा है, विभिन्न जो ड्रग्स चलते हैं, ठीक है, पश्चिमी समाजों में, और विवाह से पूर्व जो है वो यौन संबंध, ठीक। तो ये सब वहाँ के चर्चा के मुद्दे हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि नो जर्मन एजुकेशन वुड बी रिग्रेट कंप्लीट विदाउट ए गुड एक्विटेंस विथ गोथे, तो ये अभी अपन ने देखा था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस लाइन ऑफ टेक्स्ट, यानी कि गोयते के अच्छे परिचय के बिना कोई भी जर्मन शिक्षा पूर्ण नहीं कर सकता। यानी कि जर्मनी में क्या है, कला और संस्कृति की शिक्षा पर बल दिया जाता है, जबकि भारत में ऐसा अभी नहीं हो रहा है, अपन पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू द ऑथर ओवर एजुकेशन सिस्टम इज डी नेशनलाइजेशन बिकॉज, तो लेखक के अनुसार अराष्ट्रीयकरण कर रही है हमारी शिक्षा प्रणाली। यह भारत के महान ऋषियों और संतों के बारे में नहीं सिखाती हैं, बिल्कुल यह भारत के महान कलाकारों के बारे में नहीं सिखाती हैं। अबाउट ग्रेट इंडियन आर्टसीयर्स एंड सेज, और एंशियंट लैंग्वेज और लिटरेचर ऑफ इंडिया, साहित्य के बारे में नहीं सिखाती हैं, बिल्कुल ये सब क्या हो जाएंगे, इसमें सही हो जाएंगे। और ए कॉन्फ्रेंस ऑफ ए मीटिंग और इवन ए, ये अलग क्वेश्चन शुरू हो गए, वो 5 ही क्वेश्चन आते हैं। आप जब इसमें देखोगे पैराग्राफ में, तो शुरुआत में लिखा हुआ होता है क्वेश्चन नंबर 11 to 15, यानी कि कोई भी 5 क्वेश्चन पैराग्राफ से आप लोगों के किसी भी क्रम में हो सकते हैं जहाँ पैराग्राफ होगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आप लोगों को प्रत्येक यूनिट से इसमें देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ओवर एजुकेशन सिस्टम, अच्छा ये तो हो गया था 15। ए कॉन्फ्रेंस और ए मीटिंग और इवन ए मेला और procession of a common communication event, newspaper, radio, cinema and television are communication media, phones, computer, satellite and the internet are communication, तो कैसे communication है भाई, रेडियो, टीवी, सिनेमा, टेलीविजन, तो ये भी सब कैसे हैं, तो ये टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, प्रौद्योगिक जो है ये सिस्टम है इस कम्युनिकेशन के। द इंटरप्रिटेशन प्रोसेस इन कम्युनिकेशन टेक प्लेसेज इन, तो ये किसमें, संचार की व्याख्या प्रक्रिया समझने का प्रयास करती है प्राप्त करता है, रिसीवर जो संदेश होता है उसको, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेट कॉन इज इफेक्ट ऑफ विच कुड रिजल्ट फ्रॉम रिपीटेड एक्सप्लोर टू सेंस ऑफ वायलेंस इन प्रोग्राम, न्यूज एंड कार्टून्स, यानी कि ये क्या है कि जो अधिक चिंता का विषय है वह का प्रभाव है जो कार्यक्रम, समाचारों और कार्टूनों में हिंसा के दृश्य को बार बार दिखाने के परिणाम स्वरूप होता है, तो ये क्या हो जाएगा, असंवेदीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें एनवायरमेंटल स्ट्रेस, कंपीटिंग स्टिमुलस, सब्जेक्टिव स्ट्रेस एंड एग्जाम्पल्स ऑफ, तो पर्यावरणीय तनाव, प्रतिस्पर्धी उद्दीपन, व्यक्तिपरक तनाव किसके उदाहरण हैं, तो ये फिजिकल बैरियर यानी कि शारीरिक बाधा के उदाहरण हैं। और जेस्चर, ग्रांट्स एंड ग्रिमसेंस आर एग्जाम्पल ऑफ, तो इशारे, घुरघुराना और मुंह बनाना
तो कैन किसके उदाहरण है? तो बिल्कुल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हैं, गैर मौखिक। ठीक है, केवल आपने क्या किया है, शरीर के हाव भाव से क्या किया है, अपनी बात को समझाया है। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये अभी जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द जो है रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोगों को चैनल पे सॉल्व करवाना स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ईजी रहते हैं और आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन था, सामने पुरानी होंडा बाइक खरीदी और इसकी मरम्मत पर 1500 खर्च किए। 20% के लाभ से रोहन को बेच दिया। रोहन ने रुद्र को 10% की हानि पर बेच दिया और रुद्र ने आखिरकार इसे 12,100 में 10% के लाभ पर बेच दिया। तो शाम की पुरानी होंडा के लिए कितनी पेमेंट किया था? 8,685 रुपये। ये आप रीजनिंग वाले से भी हल कर सकते हैं और मैथमेटिक्स के तरीके से भी हल कर सकते हैं। 3 एथलेटिक्स हैं, पी क्यू और आर एक ही बिंदु पर हैं। पी एक बिंदु से 40 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ना शुरू करता है। 5 मिनट बाद क्यू पी के पीछे 50 मीटर मिनट की गति से दौड़ना शुरू करता है। साथ ही आर भी पी के पीछे 60 मीटर मिनट की गति से दौड़ना शुरू करता है। तो पी को पकड़ने पर आर को कितनी दूरी तय करनी होती? तो ये 600 मीटर की दूरी तय करनी होगी। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजेता को कुल डाले गए मतों का 82% प्राप्त हुआ और उसने 3,840 मतों के बहुमत से चुनाव जीत लिया। यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं किया जाता तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या होगी? तो 6,000 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया, दिए गए प्रश्न के उत्तर निम्नलिखित जानकारियों को ध्यान से पढ़ना है। और एक्स स्टार वाई का अर्थ है वाई एक्स की माँ है, एक्स प्लस वाई का अर्थ है एक्स वाई का भाई है, एक्स माइनस वाई का अर्थ है एक्स वाई की बहन है, एक्स ऑब्लिक वाई का अर्थ है एक्स का पिता है। तो पी क्यू का पोता है, तो कौन सा अर्थ होगा? तो इसमें से कोई भी नहीं था। और एसोसिएशन और रीजन का क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित पे तर्क वाले हैं। मेजर प्राइम्स नो स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर सर्किल, सम सर्किल्स आर नॉट स्क्वायर। तो व्हाट इज द मूड ऑफ द अबव प्रोपोजिशन? निम्नलिखित तर्कों पर विचार कीजिए। कोई भी वर्ग आयत नहीं है, सभी आयत वृत्त हैं और कुछ वृत्त वर्ग नहीं है। तो उपरोक्त प्रतिगति का भाव क्या है? तो ई ए ओ। ठीक है, ई ए ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो इसमें से चुनना था इसको, और अलग ही तरीके का क्वेश्चन था ये अपने आप में। नेक्स्ट अपन बात करें सूट का जो है आप लोगों के लिए मैच है ग्रेमी, तो रैन का क्या हो जाएगा? सोडेन, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो कालिक का मेला हो जाता है, तो वर्षा का क्या हो जाता है? तरबतर। नेक्स्ट अपन बात करें 28 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित कथनों में प्रश्न दिए गए हैं और इन कथनों के बाद जो निष्कर्ष दिए गए हैं उनमें आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। ठीक है, समझना। और निष्कर्षों को पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य ज्ञान तथ्यों की उपेक्षा करते हुए दिए गए कथनों की तार्किक रूप में अनुसरण करता है। तो कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ उत्तर लेखक हैं और सभी लेखक कवि हैं। तो केवल जो है 1 और 4, मतलब लेखक उत्तर हैं और कुछ कवि उत्तर हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरे व्यक्ति पर चाकू मारने वाले को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऑपरेशन करते समय सर्जन दूसरे व्यक्ति में चाकू घोंपते हैं, इसलिए सर्जनों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दिए गए तर्क में कौन सी भ्रांति है? तो दुर्घटना का भ्रम है। ठीक है, बाकी सर्जन अगर चाकू का प्रयोग नहीं करेगा तो व्यक्ति को नहीं बचाया जा सकता। न्याय प्रणाली के अनुसार व्यक्ति सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ये थोड़े से अलग हटके क्वेश्चन थे। इसमें यदि यह केवल दो व्यक्तियों के बीच संबंध व्यक्त करता है, यह व्यक्तियों के वर्गों के बीच संबंध व्यक्त करता है, इसे दो चीज़ों के बीच मौजूदा कहा जा सकता है यदि वे कारण और प्रभाव के रूप में संबंधित हैं, इसे दो दो चीज़ों के बीच अस्तित्व में कहा जा सकता है यदि वे प्रजातियों और वंश के रूप में संबंधित हैं। ठीक है, तो न्याय प्रणाली में तो इसका क्या हो जाएगा? बी सी और डी, एक नहीं होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? सत्य कथन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, ये टेबल वाले क्वेश्चन हैं, तो ये आप लोग जो हैं जब इनको सॉल्व करेंगे तो ही ये आप कर सकते हैं। ठीक है, एक तो इसमें राइट आंसर मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देख लेना। 31वें में जो है 22.22 राइट आंसर हो जाएगा। 32वें में जो है 2,960 राइट आंसर हो जाएगा। 33 में जो है 2,322.62 रुपये हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। और 34 में 60 रुपये हो जाएगा, कितना ब्याज अधिक मिलता है। और 35 में 4% है जो है दिव्या की गणना ब्याज है। 36 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन और क्यूआर कोड के बारे में सही है? ठीक है, तो देखिए इसका तात्पर्य त्वरित पढ़ना है, क्विक रीड है। यह एक द्विविमीय, ठीक है, 2 डायमेंशनल बारकोड है। इसका उपयोग क्रिप्टो करेंसी वॉलेट एड्रेस के लिए नहीं किया जा सकता।
तो देखो, तो आप बार कोड किसी भी चीज़ का बना लो, ठीक है, तो उसको अपन उसके काम में ले सकते हैं। तो कौन सा सही है, तो केवल दो सही है, ठीक है, द्विविमीय बार कोड है। नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विच वीडियो कंपैरिजन स्टैंडर्ड इन कॉमनली यूज इन वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो H.264, ठीक है, ये आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन था। और इज ए डिजिटल इनिशिएटिव of Government of India's higher education that aim to promote hands-on learning of robotic and embed system in college, तो ई यंत्रा, ठीक है, जो कॉलेजों में रोबोटिक और एम्बेडेड सिस्टम सीखने को बढ़ावा देता है, तो वो क्या है, ई यंत्र है। और व्हाट इज द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF क्या है, तो ये भी काफ़ी बार है, ये मैंने पढ़ाया भी है। ए मेथड रैंकिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या है, तो भारत में जो उच्च शिक्षा की जितनी भी संस्थाएं उनको जो है रैंकिंग प्रदान करता है। नेक्स्ट अपन बात करें किसी संगठन के लिए इंट्रानेट स्थापित करने की आवश्यकता क्यों है, बिल्कुल कंप्यूटर डिवाइसों के लिए संचार लिंक और इंट्रा कनेक्टिव डिवाइस उपकरणों के बीच संचार को सक्षम करने के लिए प्रोटोकॉल, ये सभी, ठीक है। और अंडर विच प्रोटोकॉल द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इज इम्प्लीटेड, तो ये किस प्रोटोकॉल के तहत स्वच्छ विकास तंत्र CDS लागू किया गया था, तो बिल्कुल क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ये लागू हुआ था। नेक्स्ट अपन बात करें सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट रिप्रेजेंट, यानी कि प्रमाणित उत्सर्जन कटौती क्रेडिट दर्शाता है, तो वायुमंडल में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड 1 मीट्रिक टन से कमी। और इसमें फसलों को उनके जल पदचिन्ह के लिए आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो सबसे जो है कम गेहूं में, फिर उससे ज़्यादा चावल में, और उससे ज़्यादा कॉफ़ी में, ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करें ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में कितने किलोग्राम CO2 1 किलोग्राम CH4 के बराबर होती है, तो काफ़ी साइंटिफिक क्वेश्चन था, तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है, UNCED एंड डेवलपमेंट आल्सो नोन एज द अर्थ समिट ब्रॉट टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम, तो ये 179, ठीक है, 179 सोशियो इकोनॉमिक कंट्रीज इज डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है, तो ये 179 कंट्रीज हो जाएगा। और ये सोशियो इकोनॉमिक वो हो जाएगा, ठीक है, सामाजिक आर्थिक, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इज मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया द वाइस चांसलर ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इज अपॉइंटेड बाई, तो ये किसके द्वारा, उस राज्य के माननीय राज्यपाल द्वारा, मतलब किसी भी राज्य का जो कुलपति होता है वो कौन होता है, राज्य के माननीय राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। विच आर द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया, ठीक है, तो एक तो देखिए इसमें दीक्षा हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा, ठीक है, और परख नहीं होगा तो स्वयं प्रभा, ठीक है, 1, 2 और 4 राइट आंसर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट अपन बात करें ज्ञान के सभी विषयों में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था और संगठन महत्वपूर्ण है, तो आप सब लोग जानते हैं NCERT है, NCET है, और UGC है, और AICTE है, ठीक है, तो चारों सही हो जाएंगे इसमें राइट आंसर। 49 में निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, तो बिल्कुल तक्षशिला। और NAP 2020 हैज एम्फेसाइज्ड ऑन, यानी कि किस पे जोर देती है, तो देखिए सभी इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रम स्थानीय भाषाओं में शुरू करना, तो NEP 2020 मातृभाषा से संबंधित है ही। प्राचीन ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करना, सभी कॉलेजों को बहुविषयक विश्वविद्यालय में परिवर्तित, और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार करना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन थे, तो एक तो आपको कमेंट करके बताना आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, और पेपर कैसा लगा। और राजस्थान में बहुत जल्दी सेट एग्ज़ाम होना चाहिए, इसको लेकर भी सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में सेट एग्ज़ाम होना चाहिए। तो एक बार आप पहले इसका पेपर एनालिसिस करना, आपको कितना नॉलेज है, यदि आप इस सेट को एग्ज़ाम देते तो पेपर 1 के अकॉर्डिंग आपके कितने नंबर आते, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और तैयारी के लिए मैंने आपको बताया इस समय आप लोगों के पास JRF अड्डा महत्वपूर्ण ऑप्शन है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारियों के साथ, नई अपडेट के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।